नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति से मिले सीएम धामी। राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की गई। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की है। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी उन्होंने दी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति से मिले सीएम धामी। राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की गई। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी यहां पर दी गई। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की है। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी उन्होंने दी हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। मां गंगा का आशीर्वाद लेने जाएंगे हरिद्वार। 9 अगस्त को जाएंगे ऊधम सिंह नगर। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी। हरिद्वार में दिए जाएंगे 5000 तिरंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। मां गंगा का आशीर्वाद लेने जाएंगे हरिद्वार। 9 अगस्त को जाएंगे ऊधम सिंह नगर। 10 अगस्त को करेंगे आपको बताते चलें, दिल्ली का भी दौरा किया जाएगा 10 अगस्त को। मां गंगा का आशीर्वाद लेने जाएंगे हरिद्वार। 9 अगस्त को जाएंगे ऊधम सिंह नगर। 10 अगस्त को हल्द्वानी जाएंगे महेंद्र भट्ट। 10 अगस्त को करेंगे दिल्ली का भी दौरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। मां गंगा का आशीर्वाद लेने जाएंगे हरिद्वार। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पौड़ी में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नगर पालिका सभागार पौड़ी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष संपत रावत, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, प्रदेश सदस्य सुषमा रावत, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान सहित तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को अभियान को लेकर जागरूक किया गया। बैठक के दौरान तय किया गया कि 9 अगस्त से 13 अगस्त तक कहां-कहां तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, हमारा हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने अभी पौड़ी में मीटिंग है और हमने शुरुआत कर दी है पौड़ी के बैजोड़ी गांव से। तो वहां पर लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तिरंगे को हाथ में रख करके नारे लगा करके हर घर तिरंगा लगाएंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। इस नारे के साथ हमने हर घर में तिरंगा वहां पर लगाया है और बड़े गांव वालों ने उत्साह के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए आगामी 9 अगस्त से 11 अगस्त तक उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर काशीपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं ऊधम सिंह नगर जिले के जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी ने हर घर में तिरंगा पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत 9 अगस्त से 11 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, प्रभात फेरियां आदि निकाली जाने का कार्यक्रम रखा गया है। एक तो हमारा जो हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी का जो अमृत महोत्सव बना रहा है, केंद्र सरकार का हर घर तिरंगा अभियान है। उसमें भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट के रूप में काम कर रही है और हमने अभियान लिया है कि हर घर में तिरंगा फहराना है, जिसके लिए 9 तारीख से 11 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकलेंगी, बाइक रैली निकलेगी युवा मोर्चे के द्वारा, जिसमें केवल तिरंगा झंडा होगा, कोई पार्टी का झंडा नहीं होगा। इसके अलावा प्रभात फेरियां निकलेंगी 13 तारीख तक, जिसमें सुबेरे वंदे मातरम का गीत और अपने रामधुन रघुपति राजा और राजा राम के साथ प्रभात फेरी निकलेंगी। उसमें भी केवल तिरंगा झंडा राष्ट्र। जिले में स्वतंत्रता दिवस को मनाने के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपर जिलाधिकारी CS मर्तोलिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने समस्त विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्यालय में प्रातः 9 बजे से झंडारोहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करते हुए झंडा फहराने वालों को टोपी पहनाना अनिवार्य है। जिले में आयोजित होने वाली प्रभात फेरी के लिए संबंधित विभाग पर्याप्त व्यवस्थाएं दुरुस्त रखे। प्रभात फेरी नंदा देवी से चौहान पाटा तक आयोजित की जाएगी। इस प्रभात फेरी में सभी कार्मिकों को शामिल रहने के निर्देश दिए हैं। बाल विकास विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मेधावी छात्राओं का चयन करके सूचना तैयार करे, जिससे कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया जा सके। टनकपुर में जिला अस्पताल के भर्ती मरीजों ने ही अस्पताल प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी समस्याओं को लेकर के CMS डॉक्टर घनश्याम तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया। मरीजों ने बताया कि मरीजों को चादरों को बदला नहीं जाता, साथ ही यहाँ साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं बिजली नहीं आने पर जनरेटर या इन्वर्टर की सुविधा भी मरीजों को नहीं दी जाती, जबकि अस्पताल का स्टाफ आराम से पंखों के नीचे बैठ करके हवा का आनंद लेता है। इधर जैसे ही मामले की शिकायत CMS डॉक्टर घनश्याम तिवारी को मिली तो उन्होंने तुरंत अस्पताल का जायजा लिया और मरीजों की परेशानी को सुनते हुए जनरेटर चलवा करके पंखे चालू करवाए। तो CMS को ज्ञापन सौंपा गया, जहां पर टनकपुर के अस्पताल में मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। मरीजों के चादरों को बदला नहीं जाता था, सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और बड़ी बात तो ये कि जब लाइट चली जाती थी तो जनरेटर तक नहीं चलाया जाता था। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी बुरी यहाँ पर हालत हो रखी है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पंखे भी पूरी तरीके से बंद है। मरीजों का गर्मी में बुरा हाल हो जाता था। इसके बाद इसकी शिकायत CMS से की गई। CMS ने तुरंत इसका जायजा लिया और मरीजों के यहाँ पर उन्होंने परेशानियों को सुना है। जल्द से जल्द उन परेशानियों को दूर करने का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। पानी की दिक्कत ही बहुत ज़्यादा ही है कि और लाइट जाने पर पंखे चलते नहीं है और जो स्टाफ वाले के लिए तो फिलहाल लाइट की व्यवस्था है, हमारी लाइट की व्यवस्था कहीं नहीं है और गंदगी इतनी है कि 3 से 4 दिन के अंदर झाड़ लगती है। यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम में तो गंदगी इतनी है कि इंसान मतलब दाना छोड़ो या मतलब ज़्यादा चक्कर है। तो यहाँ पे सफाई की कोई खास व्यवस्था रही नहीं। सुबह 2-3 बार कहना पड़ रहा है उनको 2-3 दिन से, भाई साहब आपने अभी देखा ही, भाई साहब कई दिनों से मैं तो आज आया हूँ, लेकिन यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। जब आया तो चादर भी नहीं थी। आप देख ही रहे हैं, घर की चादर मंगाई और फिर उसके बाद में पंखे को लाइट को लेकर के स्टाफ में चल रहा है, लाइट यहाँ है नहीं मरीजों के लिए। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क
सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बैठक की गई, जिसमें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। प्रतीक जैन सीडीओ हरिद्वार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के 220 मीटर की परिधि में संचालित शराब की दुकानों को बंद करने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में सड़कों पर अवैध कट के बारे में भी चर्चा हुई है, जिस पर पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसकी निगरानी के लिए एनपीआर कैमरे लगाए जा रहे हैं और इनको बंद करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो सड़क सुरक्षा को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया। इसी के साथ निर्देश यहां पर दिए गए हैं, जो कट बनाए गए हैं रोडों पर, उन कट को जल्द से जल्द हटाया जाए और 220 मीटर की दूरी पर जो भी शराब की दुकानें हैं उन्हें हटाया जाए। तो सीडीओ ने ये बैठक ली है। शराब की दुकानों को बंद करने के निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। कल हमारी रोड सेफ्टी कमेटी जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसकी बैठक हुई थी और उसमें बहुत सारे इश्यूज थे जो हमने डिस्कस किए गए। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये भी होता है कि रोड पे, स्पेशली हाईवेज पे 200 मीटर की परिधि में कोई भी ठेका नहीं होना चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी शराब का हो चाहे वो देसी शराब का हो। तो उसमें हमने एक्साइज इंस्पेक्टर को ये डायरेक्शंस दे दिए हैं कि वो सभी ऐसे ठेकों का निरीक्षण करेंगे और अगर ऐसी जगह पे हाईवे के 200 मीटर की परिधि में अगर कोई भी ठेका पाया जाता है तो उसको शिफ्ट करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। रायवाला थाना पुलिस ने युवाओं को नशे से बचवाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया। इस मुहिम के तहत मुनादी करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ लोगों से अतिक्रमण हटाने के लिए भी कहा गया। रायवाला थाना अध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी युवाओं को दी गई। इसके अलावा बिना पुलिस सत्यापन के लोगों को अपने घरों में किराएदार नहीं रखने के भी लिए जागरूक किया गया। किराएदार रखते समय किराएदार की वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उसके संबंध में पूरी जानकारी लेने के भी निर्देश यहां पर मकान मालिकों को दिए गए। नियमों के उल्लंघन करने पर संबंधित मकान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो अतिक्रमण हटाने की अपील यहां पर की गई है। रायवाला से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने युवाओं को जागरूक किया है। मकान मालिकों को भी यहां पर जागरूक करते हुए बताया गया कि बिना किसी जानकारी के किराएदार को अपने घर में ना रखें। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उससे संबंधित हर एक जानकारी प्राप्त कर लें, तभी उसे अपने घर में किराए के लिए रहने के लिए दें। और अगर नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। टनकपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंपावत नेशनल हाईवे खुला है। पहाड़ी से मलबा आने पर बंद हुआ था हाईवे। वाहनों के लिए खोला गया नेशनल हाईवे। मशीनें अभी भी मलबा साफ करने में जुटी हैं। चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी क्षेत्र प्रभावित हुए। टनकपुर से बड़ी खबर, चंपावत नेशनल हाईवे खुल गया है। पहाड़ी से मलबा आने पर बंद हुआ था हाईवे। वाहनों के लिए खोला गया नेशनल हाईवे। मशीनें अभी भी मलबा साफ करने में जुटी हैं। चंपावत, लोहाघाट आपको बताते चलें, पहाड़ी से मलबा आने के बाद हाईवे बंद हुआ था। मशीनें अभी भी मलबा साफ करने में जुटी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर हाईवे को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। चंपावत नेशनल हाईवे खुल चुका है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हो गया था, लेकिन अभी तक मशीनें लगी हुई हैं, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लाल कुआं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल ने एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें बतौर अतिथि पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने अभियान को सफल बनाने के लिए लाल कुआं मंडल और जिले के कई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नैनीताल जिला अध्यक्ष महबूब अली ने कहा कि इस अभियान के जरिए हर घर पर तिरंगा फहराना है। उन्होंने कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नैनीताल जिला इकाई द्वारा समस्त मंडल से लेकर जिला पदाधिकारियों को पूरे जिले में 20,000 झंडे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा और लोगों को झंडा फहराने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। ये इसको भारतीय जनता पार्टी को भारत आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में इसको मना रही है और हमारा हर घर तिरंगा का लक्ष्य है। इसमें नैनीताल जिले में लगभग प्रत्येक घर पर झंडा लगाया जाएगा। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता की जगह जगह मीटिंग भी की गई है, बूथ स्तर पर भी कमेटी गठित की गई है और हर घर झंडा लहराया जाएगा। भारत अमृत महोत्सव के रूप में इसको बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला नैनीताल द्वारा पूरे जिले में हमारे प्रत्येक घर में अल्पसंख्यक समाज के झंडा लगे, इस योजना को लेकर हम ये अभियान हमने छेड़ा है। उसी को लेकर अभी परसों हमारी रामनगर में एक बैठक हुई थी, उसी क्रम में आज लाल कुआं में बैठक की गई है। ये घर घर तिरंगा अभियान को लेके आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तौर पर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा कार्यक्रम रखा दिया गया है और हर घर में तिरंगा लगे, इसको लेके अल्पसंख्यक समाज के हमारे प्रदेश से लेके बूथ अध्यक्ष तक के जो कार्यकर्ता हैं। अल्मोड़ा जिले के ताजिए कुमाऊं भर में प्रसिद्ध है। इसे बनाने में अल्मोड़ा के युवा कलाकार कड़ी मेहनत करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्राफ्ट का काम किया जाता है। इसमें पेपर की कटिंग कर ताजियों को बनाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि अल्मोड़ा में 5 जगह पर ये ताजिए बनते हैं और इन्हें करबला में दफनाया जाता है। तो अल्मोड़ा में ताजिए बनाने की जो तैयारी है वो चल रही है। युवा कलाकार ताजिए यहाँ पर बना रहे हैं। सभी उम्र के बच्चे सभी उपलब्ध हैं अभी यहाँ पे। बाकी सब लोग बचपन से लेके और बड़े में प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो बचपन से लेके हम काम कर रहे हैं इधर। बाकी मोहर्रम एक ऐसा है जहाँ सब बड़े से लेके छोटे बड़े बच्चे सब मिलके यहाँ पे बनाते हैं मोहर्रम। हम दिन रात लग के मेहनत करके मोहर्रम बनाते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हरिद्वार में भी कई आयोजन किए जाएंगे। इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट जेल में भी 14 अगस्त तक खेल की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खेल से लेकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। कार्यक्रमों की श्रृंखला के पहले दिन क्रिकेट मैच की प्रतियोगिता से शुरुआत की गई। डिस्ट्रिक्ट जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि किट महोत्सव के तहत पहले दिन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बैरक नंबर 5 की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 10 ओवर में 6 विकेट खो करके 130 रन बनाए। में आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत काल में जो है कारागार में भी जो है विभिन्न कार्यक्रम जो है हम लोग आयोजित कर रहे हैं। पूरा 10 दिन ही जो है हमारा ये कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें क्रिकेट प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, कैरम प्रतियोगिता, शतरंज की प्रतियोगिता है। इसके साथ साथ हम लोग जो है बंदियों के मध्य जो है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी जो है हम लोग यहाँ करा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बारिश का कहर जारी है। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। भारी बारिश से प्रदेश की सड़कें बंद हो गई। हरिद्वार में रो नदी ने रौद्र रूप दिखाया। 5 परिवारों ने घर छोड़ा। मलबा गिरने से भूस्खलन भी हो रहा है।
उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। भारी बारिश से प्रदेश की 167 सड़कें बंद हो गई हैं। हरिद्वार में आपको बताते चलें, नदियां अपने रौद्र रूप में आ चुकी हैं। भारी बारिश से प्रदेश की सड़कें बंद हो गई। हरिद्वार में रो नदी ने दिखाया रौद्र रूप। 128 सड़कें पहले से ही बंद थीं। देर रात तक 44 सड़कों को खोला गया। हरिद्वार जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल रुड़की के अलावा जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू के रैपिड जांच की व्यवस्था की गई। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त संख्या में किट भी मुहैया कराई गई। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लक्सर और खानपुर ब्लॉक में स्थानीय निवासियों को जागरूक किया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने लोगों को डेंगू के कारण लक्षण और बचाव की जानकारी दी। डीएमओ गुरनाम सिंह ने बताया कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने लोगों से घर और आसपास सफाई के अलावा गमले, पुराने टायर, कबाड़ आदि में बारिश का पानी जमा ना होने की भी अपील करी है। तो आपको बताते चलें, डेंगू की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों को किट दी गई हैं और इसी के साथ लोगों को जागरूक भी किया गया है। तैयारियां चल रही हैं। आयुषी हमारा जो प्रचार प्रसार है उसको व्यापक रूप से कराया जा रहा है। नगर निगम में जिंगल बना के हम लोगों ने दे दिया है। जो नगर निगम गाड़ियां हैं उसमें चलाया जाए। प्लस हमारे जो डीएमओ है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं, डॉक्टर गुरनाम सिंह, ये डेली हर ब्लॉक का विजिट कर रहे हैं। आज भी इन्होंने 3 ब्लॉक का विजिट करके आए हैं। कल भी 3 करके ऑलमोस्ट 6 ब्लॉक हमारा विजिट हो चुका है। और जहाँ तक जाँच की सुविधा है, सारे सीसी पे जाँच किए जाएंगे। एलर्जी टेस्ट भी हमारे रेजिडेंसी रुड़की और मेला हॉस्पिटल रुड़की के पुहाना की एक्सा कंपनी में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पाइलिंग की खुदाई के काम करते समय एक मजदूर बोरवेल में फंस गया और उसके शोर की आवाज सुनकर जैसे ही दूसरे मजदूर ने उसे निकालने की कोशिश की, वो भी बोरवेल में फंस गया। दम घुटने से दोनों मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों मजदूरों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई। पास में ही उनका निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें 2 मजदूरों के एक गड्ढे में गिरकर मरने की सूचना मिली थी, जिस पर दोनों मजदूरों का शव पोस्टमार्टम के लिए यहाँ मोर्चरी में रखवाया गया है और पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोनों बिहार के निवासी। अभी इस संबंध में क्योंकि हम लोगों को हॉस्पिटल से इसका मीमो प्राप्त हुआ था, तो अभी हम मोर्चरी में आए हैं और उसके बाद में फैक्ट्री में जाकर। खबर हरिद्वार के रानीपुर से है, जहां सलेमपुर में एक युवक को आग से खेलना महंगा पड़ गया और बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि युवक मुहर्रम के जुलूस के लिए स्टंटबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, तब स्टंट करते युवक के कपड़ों में आग लग गई। हालांकि युवक मामूली रूप से झुलसा है। वहीं आग लगने की घटनाओं से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। सावन के अंतिम सोमवार के दिन भी अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम सहित अल्मोड़ा के अन्य शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता सुबह से ही लग गया है। जागेश्वर धाम के महामृत्युंजय मंदिर में श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार में भी भक्त पूरी आस्था से जलाभिषेक करते नजर आए। सावन महीने में खास तौर पर पूजा अनुष्ठान करने का विशेष महत्व होता है। और जलाभिषेक का मतलब होता है कि हम लोग शंकर भगवान को दही, दूध, घी, चीनी, शक्कर आदि से जो भी हम उनका स्नान कराते हैं और उससे हमें पूरा फल मिलता है। और साथ में यहाँ पर लिंगार्चन का विशेष महत्व है और यहाँ पर एकमात्र स्थान यह है जो
खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर के सख्त नजर आ रहा है। जी हां, आपको बताते चले, अवैध निर्माण को लेकर के प्रशासन सख्त हो गया है और कार्रवाई की जा रही है। उधम सिंह नगर के सीमांत नगर पालिका खटीमा में मुख्य बाजार में जामा मस्जिद के सामने हो रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया और अवैध निर्माण को गिरा करके जमीन पर कब्जा किया है। सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, टनकपुर रोड पर जामा मस्जिद के सामने विजय देवल नाम के व्यक्ति की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। जैसे ही जमीन पर अवैध निर्माण की सूचना एसडीएम रविंद्र बिष्ट को मिली, वे नगर पालिका की टीम को लेकर पहुंचे और जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अपोजिट में एक व्यक्ति विजय देवल नाम के व्यक्ति द्वारा कोई अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसकी सूचना जब मुझे प्राप्त हुई तो तत्काल मौके पर मैं गया और वहाँ पर उसका निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिया गया और उसको हमारे कब्जे में लिया, क्योंकि वो जमीन राज्य सरकार की जमीन है। रामनगर में घसियारी महिलाओं के उत्पीड़न का जो मामला है वो लगातार गर्माता चला जा रहा है। आपको बताते चले, यहाँ पर घसियारी महिलाओं ने का समर्थन किया गया। महिला एकता मंच ने साथ में धरना दिया है। रामनगर के हेलंग में घसियारी महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में महिला एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से हेलंग घटना के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान महिला एकता मंच की संयोजिका ललिता रावत ने कहा कि हेलंग की घटना को 3 हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो गया है, इसके बावजूद भी दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज का जो कार्यक्रम हमारा है, जो 15 जुलाई को हेलंग गांव में महिला के साथ घटना होती है, उसी क्रम को यहाँ पर हम उनके समर्थन में हमने आज यहाँ पर एक जुलूस और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। हमारी मांगे ये है कि जब तक उन अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाए और जो वहाँ पर उनकी मूलभूत सुविधाएं उन्हें वापस नहीं दी जाए, वहाँ पर जो उनके जमीनों पर कब्जा किया है वो उनके पूरे अधिकार उन्हें नहीं दिया जाए, तो हमारी ये लड़ाई आगे जारी रहेगी और हम उनके समर्थन में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।